अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के एक बहुत अहम यू टर्न पर। और यू टर्न तो वैसे इमरान खान साहब के मशहूर हैं, हर मामले पर उन्होंने यू टर्न ही लेना होता है। और इतना यू टर्न लेते हैं कि लोग तो कहते हैं कि रोडों पर जो यू टर्न का जो साइन आता है, जो इशारा आता है, उस पर इमरान खान का की तस्वीर लगा दी जाए तो लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे आगे यू टर्न आने वाला है। तो यू टर्न जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से किस तरह लिया है, मैं आज वजीर आजम इमरान खान के माजी के बयानात मैंने निकाले हैं, वो भी बिल्कुल उसी तरह कोड करके आपको शेयर करता हूँ जिस तरह इमरान खान ने माजी में मुतालबात किए हैं जनरल मुशर्रफ को आर्टिकल 6 की सजा देने के और फांसी की सजा देने के मुतालबात किए हैं। अब इमरान खान साहब ने यू टर्न ये लिया है कि जनरल मुशर्रफ को जब फांसी की सजा खुसूसी अदालत ने सुनाई है तो वो फिर उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। और इससे पहले मैं डिटेल पेश करूं, गुजारिश यही होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो आगे दोस्तों को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। तो चलते हैं वजीर आजम के इमरान खान के बयानात की तरफ। पहली बात तो ये कि वजीर आजम ने ये फैसला आने के बाद इस फैसले को मुस्तरद किया है और ये कहा है कि फैसला गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इस्लामी है। ये वजीर आजम इमरान खान का बयान जो खुद उन्होंने दिया है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और एक और भी इन्होंने ये कहा था, जब एक मोटरवे का इफ्तिताह करने गए थे KPK में, तो वहां पर तकरीर की थी, तो वहां पर भी वजीर आजम इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा, उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे, उनको भी गुजारिश की थी। और जो आने वाले चीफ जस्टिस जो अभी आ चुके हैं, जस्टिस गुलजार, इन दोनों को उन्होंने दरख्वास्त की थी कि ताकतवर, अमीर और गरीब के लिए जो इंसाफ का मयार है वो बराबर होना चाहिए। क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ को रिहाई मिली थी, जमानत मिली थी और जमानत पर वो मुल्क से बाहर जा रहे थे। तो इमरान खान साहब ये समझ रहे थे, उनका ये ख्याल था कि नवाज शरीफ ताकतवर है, इसीलिए उनको आज़ादी दी गई है, उनको रिहा कर दिया गया है, मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी गई है। तो इस पर उन्होंने चीफ जस्टिस साहिबान को, आने वाले को भी और मौजूदा को भी गुजारिश की थी कि अमीर, ताकतवर और गरीब के लिए जो इंसाफ का मयार है वो बराबर होना चाहिए। अब जब एक और ताकतवर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आया है तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको गैर आइनी और गैर कानूनी, गैर इस्लामी करार दे रहे हैं। इस्लाम का तो आपको पता है, वजीर आजम इमरान खान को कितना पता है इस्लाम के बारे में, जो उनकी बातें, जो राय आपने यकीनन सुनी होगी, लेकिन बहरहाल वो फिर भी गैर इस्लामी करार दे रहे हैं। तो मैं इनके बयानात कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक तकरीर की है इमरान खान साहब ने, अपने माजी की बात बता रहा हूं, जब वजीर आजम नहीं थे, अपोजिशन में थे और जनरल मुशर्रफ थे उस वक़्त। तो उस वक़्त वजीर आजम जो इमरान खान साहब हैं, PTI के चेयरमैन थे उस वक़्त, वजीर आजम नहीं थे। उस वक़्त इन्होंने कहा था कि अमेरिका से टेलीफोन आता है तो जनरल मुशर्रफ गिर जाता है, पाँव पड़ जाता है और कदमों में गिर जाता है, सजदे में। उनके अल्फाज हैं कि अमेरिका से टेलीफोन आता है तो जनरल मुशर्रफ सजदे में गिर जाते हैं। और जॉर्ज बुश तो दूर की बात के इनको कुछ कहें, लेकिन वो काली बिल्ली कुंडोलिजा राइस भी अगर कुछ कहती है तो उनके घुटनों में भी गिर जाता है। कभी पाकिस्तानी कौम को इतनी शर्म नहीं उठानी पड़ी जितनी जनरल मुशर्रफ और उनके साथ जो घी का डब्बा है शौकत अजीज, इनकी वजह से शर्म उठानी पड़ी है। ये वजीर आजम इमरान खान साहब जो है, उस वक़्त ये इनका बयान, वीडियो बयान, यानी वो रिकॉर्डिंग वीडियो मेरे पास, जाहिर है बहुत सारे दोस्तों ने, आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत सारे दोस्तों ने नहीं सुनी होगी, लेकिन मैं कंपैरिजन कर रहा हूं इमरान खान साहब के बयानात का कि माजी में क्या बयानात थे और अब क्या बयानात हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद ने फिर बीपर किया था एक टीवी चैनल पे। ये उन दिनों की बात है जब अपोजिशन की तहरीक चल रही थी जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ और वो इक़्तिदार में थे, तो इमरान खान भी अपोजिशन के साथ थे, पकड़ धकड़ चल रही थी, गिरफ्तारियां चल रही थी। एक रात मुझे याद पड़ता है कि इमरान खान शायद गिरफ्तार होकर एक रात थाने में गुजार कर आए थे।
इनकी सियासी जिदोजहद यही है जो सियासतदान सियासी वर्कर कर रहे होते हैं। तो एक रात वो थाने में गुजार कर उन्होंने भी शहीदों में नाम शामिल करा दिया है अपना, के सियासी जिदोजहद इन्होंने की है। तो शाहिद मसूद ने बीपर टेलीफोन पर लिया उनको, इमरान खान साहब को, और उनसे पूछा कि इमरान आप कहाँ पर हैं और क्या हो रहा है, क्या सीन है। तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया था कि ये जो जनरल मुशर्रफ है इन्होंने 3 नवंबर की इमरजेंसी जो लगाई है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उठा ली है, और फिर जनरल मुशर्रफ ने फौज को भेजकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बाहर निकाला है। ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 इन पर लागू होता है जिसकी सजा फांसी की सजा है। ये अल्फाज है इमरान खान साहब के, जो इस वक्त वजीर आजम हैं। उस वक्त वजीर आजम नहीं थे, अपोजिशन में थे, पीटीआई के हेड थे, पीटीआई के चेयरमैन थे। ये उन्होंने डिमांड की थी और बात की थी। उसके बाद एक और इंटरव्यू इमरान खान साहब ने दिया जिसमें एंकर ने इमरान खान से पूछा कि जनरल मुशर्रफ का ट्रायल क्यों ज़रूरी है, जिस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि अगर जनरल मुशर्रफ का ट्रायल ज़रूरी नहीं है तो जो आदमी 10 कत्ल करता है तो उसका ट्रायल क्यों ज़रूरी होता है। ये हुकूमत क्यों मुशर्रफ का ट्रायल करने से डर रही है? क्या इसलिए कि वो ताकतवर है? क्या हमारे मुल्क की तारीख नहीं लिखी जाएगी कि इस मुल्क में सिर्फ छोटा चोर जेल जाएगा और जो बड़ा डाकू और बड़ा कातिल होगा, जितना बड़ा होगा उसे इम्यूनिटी दी जाएगी? तो ये इस तरह की बात की है। और ये भी कहा इमरान खान साहब ने कि बीबीसी पर बड़े फख्र से मुशर्रफ कहता है कि हाँ मैंने 3 नवंबर को पाकिस्तान का आइन तोड़ा, और खुद ही वो मान जाता है। और हमारी लीडरशिप को हमारी लीडरशिप बहाने मार रही होती है इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लागू करने या कार्रवाई करने के। जी नहीं जी, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, इस तरह के बहाने मार रही है। ये वजीर आजम इमरान खान साहब ने पहले माजी में ये बयान दिए। हामिद मीर के साथ एक इंटरव्यू था जियो टीवी पर, और हामिद मीर ने जब उनसे ये पूछा कि जनरल मुशर्रफ ने 2 दफ़ा आइन तोड़ा है, इमरान खान साहब रूबरू उनके साथ बैठे थे इंटरव्यू में, 2 दफ़ा आइन तोड़ा है जनरल मुशर्रफ ने, जिस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि जिसने भी आइन तोड़ा है उनका ट्रायल होना चाहिए। एक और भी इंटरव्यू था, उसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा जो मुजरिम है वो है जनरल मुशर्रफ, और उसको पकड़ने के बजाय हमें, जिन्होंने कोई कानून ही नहीं तोड़ा, हमें पकड़ने के लिए हमारे घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, पुलिस भेजी जा रही है। एक और मीडिया टॉक कर रहे थे और किसी और जगह पर, और वहां पर इमरान खान साहब ने उनसे सवाल किया गया, जनरल मुशर्रफ के हवाले से सहाफ़ी ने सवाल किया, तो खान साहब ने जवाब दिया कि मुशर्रफ की सेहत के बारे में तो मुझे इल्म नहीं है कि वो उनकी सेहत कैसी है, लेकिन एक बात बिल्कुल मैं क्लियर करूं कि बिल्कुल गैर जानिबदार इंसाफ होना चाहिए और अदालत के सामने आना चाहिए और सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। ये हैं इमरान खान साहब के जनरल मुशर्रफ के बारे में बयानात जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। बहुत सारे दोस्तों ने भी देखे होंगे, सुने होंगे। मैंने फिर वो ढूंढ कर कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकूं ताकि आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। एक और इंटरव्यू था, उसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि फ़ौज अपने कुत्तों को सामने ले आती है, यानी ऊपर जिनको ले आती है, वजीर आजम बनाती है या जो भी मरकजी ओहदे मरकज़ में इक़्तिदार देती है, तो वो अपने कुत्तों को देती है। ये फ़ौज के बारे में इमरान खान साहब ने, ये रिकॉर्डिंग है, उनकी वीडियो है, मैं नहीं कह रहा, उनकी तरफ से ये कहा गया है। और ये भी कहा है कि फ़ौज जो है वो लीडरशिप को मैन्युफैक्चर करती है और फौज उसको ऊपर ले आती है जिसको वो कंट्रोल कर सके। और कंट्रोल कॉमन सेंस है कि कंट्रोल उसको ही कर सकती है जो करप्ट होगा, जिसके खिलाफ फौज के पास करप्शन की फाइल होगी या जो नाअहल होगा। ये बयानात हैं जनरल मुशर्रफ के बारे में कि जनरल मुशर्रफ का ट्रायल किया जाए और आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ, जो आर्टिकल 6 है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये इमरान खान साहब खुद मुतालबा करते रहे हैं माजी में, और अब जब जनरल मुशर्रफ को खुसूसी अदालत ने फांसी की सजा दी है तो अब खान साहब ने यू टर्न मारा है, पलटी मारी है। और खान साहब कहते हैं कि भाई ये जो फांसी की सजा आई है जनरल मुशर्रफ को, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, गैर इस्लामी है।
तो इस पर बड़ी शदीद तनकीद की जा रही है। वजीर आज़म इमरान खान की तरफ से भी उनके वज़रा, उनके साथी कुलीग जो हैं वो तो तनकीद कर ही रहे हैं, और जो जज है जस्टिस वकार सेठ, उनके खिलाफ हुकूमत ने ऐलान भी जल्दबाजी में शायद कर दिया था कि हम जाएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जस्टिस वकार सेठ के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे कि ये मेंटल हो गया है, इनकी ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं होगा, ये चेक करना चाहिए। मतलब ये प्ली कि हो सकता है जज का ज़हनी तवाज़ुन चेक ठीक ना हो, इसलिए इनका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो चेक किया जाए कि ये पागल तो नहीं है जो इस तरह का फैसला दिया है। ये हुकूमत ने ऐलान कर दिया था वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने अपने साथियों के साथ, लेकिन अभी तक रेफरेंस दायर नहीं हुआ। और अब ये सुनने में आ रहा है कि लग रहा है कि हुकूमत ने शायद ये जल्दबाजी में फैसला किया था। हो सकता है रेफरेंस फाइल हो सकता है रेफरेंस फाइल ना हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब पहले क्यों ऐसा मौक़िफ़ रखते थे जनरल मुशर्रफ के बारे में। और इससे पहले जब ये मौक़िफ़ रखते थे कि मुशर्रफ को गिरफ्तार किया जाए, आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और फांसी की सजा दी जाए, इससे पहले 2001 से पहले इमरान खान साहब 99 से जनरल मुशर्रफ के साथ खड़े थे और रेफरेंडम जो था उसकी हिमायत की थी, जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम की हिमायत की थी, खुलेआम हिमायत की थी, और बहुत बड़े सपोर्टर थे रेफरेंडम के इमरान खान साहब। उसके बाद फिर अपोजिशन में आ गए और मुशर्रफ के खिलाफ बातें करते रहे। जिस तरह अपोजिशन के लोग होते हैं, ज़ाहिर जो जमहूरी लोग होते हैं उसी तरह ही फिर काम करते रहे अपोजिशन के जमहूरी सियासी जमातों के साथ। उसके बाद फिर इमरान खान साहब को जाहिर है फिर पीपल्स पार्टी के दौर में जो बूस्ट मिला किसने दिया वो भी आपको पता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन सबको पता है कि इमरान खान की पार्टी किसने बनाई, किसने बूस्ट दिया। नहीं तो यही इमरान खान साहब अपारे में मुजाहरा करने आते थे और हम कवर करने नहीं जाते थे, इसलिए कि भाई 150-200 बंदे होंगे और खान साहब जाहिर है क्रिकेटर की वजह से खबरें तो चलती थी उनकी, लेकिन 150-200 बंदों को कोई अहमियत देता था, कोई अहमियत नहीं भी देता था, कोई बहुत बड़ा कोई इज्तिमा तो होता नहीं था। इसी तरह खान साहब आते थे, तकरीर करके चले जाते थे। 15-16 साल तक तो इसी तरह चले। उसके बाद अचानक खान साहब की पार्टी, यानी 15-16 साल में खान साहब अपनी पार्टी में कोई लीडर पैदा नहीं कर सके थे जो इमरान खान के अलावा जो ये कहा जाए जिसके लिए कि ये पीटीआई के लीडर हैं और इनका कैलेबर बन गया है, जिस तरह नून लीग में है, पीपल्स पार्टी में है, इसी तरह या जेयूआई में है, दीगर जमातों में भी इसी तरह खान साहब का अपनी पार्टी का कोई बड़ा लीडर, बाद में ये असद उमर वगैरह कुछ बने, लेकिन वो भी अभी जब पार्टी उनको बना कर दी गई। इससे पहले इस 15 साल में कोई लीडर ऐसा नहीं था जिसको पूरी कौम जानती हो, जो कौमी लेवल का लीडर कहलाता हो कि हाँ खान साहब के बाद ये हैं। बाकी जो लीडर अभी तक हैं वो तो शाह महमूद कुरैशी किसी और पार्टी से आए, जहांगीर तरीन किसी और पार्टी से आए। इस तरह लोगों को मुख्तलिफ पार्टियों से तोड़कर छीनकर खान साहब को पार्टी बना कर दे दी गई, ये भी आपको पता है। बहरहाल वो खान साहब का मौक़िफ़ ये बदलता रहा है, पहले मुशर्रफ के हक़ में, फिर मुशर्रफ के ख़िलाफ़ और अब फिर मुशर्रफ के हक़ में। तो ये खान साहब का यू टर्न था। अब फैसला आप खुद कर लें खान साहब किस तरह के यू टर्न ले रहे होते हैं। मैं कोशिश करूंगा, अगला एक प्रोग्राम करूंगा, खान साहब ने जितने भी यू टर्न लिए हैं, जिन जिन इश्यूज पर यू टर्न लिए हैं, अगला प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कि उनके सारे यू टर्न जो है वो पूरी लाइफ के यू टर्न जो है अपने बयानात के, अपने कोलो फैल में तजाद के, वो भी मैं कलेक्ट करके जमा करके वो भी आपके साथ शेयर कर सकूं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।